हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। ये हमारी एच पी एस पी वाई क्यूज़ एनालिसिस सीरीज़ की जो है फोर्थ वीडियो है। पिछले वीडियो में अभी हमने एच पी जी के का पोर्शन के कुछ सवाल थे वो डिस्कस किए थे, और इस वीडियो में भी हम वही करने वाले हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड जो है सवाल देखे थे, और कैसे वहाँ से डायरेक्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स पूछे जाते हैं। तो आज हम एच पी जी के कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल फॉर्म्ड इन 1946। तो इसका आंसर जो है वो है सी, स्वामी पूर्णानंद जी। अब आप ये जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, ये जो हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल है इससे रिलेटेड जो आपको इन्फॉर्मेशन है वो जो फ्रीडम मूवमेंट्स इन हिमाचल प्रदेश, फ्रीडम स्ट्रगल वाला जो पोर्शन है उसी में से आपको देखने को मिलेंगे। जब आप PYQs एनालाइज कर रहे होते हैं तो आप आंसर के साथ साथ अगर आप देखें कि जो और भी ऑप्शन दिए गए, जैसे यहाँ पे पंडित पद्म जी देव जी, श्याम सिंह नेगी और शिवानंद रोमाल का नाम भी दिया गया है, तो कौन से मूवमेंट जो थे फ्रीडम मूवमेंट से जिनमें इन पर्टिकुलर पर्सनालिटीज़ का योगदान रहा है, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको साथ में ही लिख लेनी चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, डोडरा क्वार रिवोल्ट टुक प्लेस अंडर द लीडरशिप ऑफ, इसका जो आंसर है वो है सी, रण बहादुर सिंह। जब आप शिमला डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ रहे होंगे डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल्स में, वहाँ पर रामपुर प्रिंसली स्टेट के बारे में आप पढ़ेंगे, और उसी में आपको डोडरा क्वार रिवोल्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर मैक्सिमम टाइम्स, इसका आंसर सभी को पता है, वीरभद्र सिंह जी का जो है वो 6 टाइम्स जो है हिमाचल प्रदेश के CM रह चुके हैं, और इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, द एंशिएंट कुलिंदास हैड अ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। स्टेटमेंट 2, द राजाज ऑफ चंबा बिलोंग टू द चंद्रा line of Rajputs. Now, the first statement, the Asian Kulindas had a republican form of government, is absolutely correct. इन जो 4 गणसंघ थे हिमाचल प्रदेश के, औडम्बराज, कुलिंदास, त्रिगर्त और कुलूटा, तो गणसंघा रिपब्लिकन ओलिगार्कीज होती है, और तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। रही बात सेकंड स्टेटमेंट की, राजाज ऑफ चंबा बिलोंग टू चंद्रा लाइन ऑफ राजपूत, ये जो है वो गलत है, क्योंकि जो राजाज ऑफ चंबा थे वो दे बिलोंग टू दी सूर्यवंशी लाइन ऑफ राजपूत। सो दी स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज अनकरेक्ट, द आंसर इज सी, इनकरेक्ट, सॉरी। फिफ्थ क्वेश्चन, Chandratal Lake in Lahore and Spiti district of Himachal Pradesh is about 6,000 meters above sea level. Surajtal Lake is the source of Spiti River in Himachal Pradesh. Now the first statement is wrong because it's not at 6,000 meters above sea level. It is about 4,300 meters above sea level. Above sea level. And the second statement is also incorrect because the Surajtal Lake is not the source of Spiti River, it's the source of the Bhaga River. Bhaga River, which meets the Chandra River from Chandratal, and at Tandi when they meet, they form the Chandrabhaga River. So both these statements are incorrect. So the answer is both statement 1 and statement 2 are incorrect. Answer is B. Moving forward, geography का question है, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपको सबको पता होनी चाहिए। और आप देख सकते हैं कैसे जब भी आप किसी लेक के बारे में, किसी लेक के बारे में जो पीक्स भी आती है, पीक से रिलेटेड सवाल भी पूछे जाते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया, तो उसके जो है एलिवेशन आप ज़रूर एक बार चेक करिएगा, लेक्स की ज़रूर चेक कीजिएगा। 6th question, the Baralacha Pass in Himachal Pradesh connects the Manali with Kaza. The Sonapani is the longest glacier of the Pir Panjal range near Rohtang Pass. Now the first statement is absolutely wrong because the Baralacha Pass in Himachal Pradesh, it connects the Lahaul and Spiti district of Himachal Pradesh to the Leh district of Ladakh. So first statement is wrong, whereas the second statement, the Sonapani glacier is the longest glacier of Pir Panjal range near Rohtang Pass, is absolutely correct. So the answer is statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. So the answer is D.
Next question. Soldiers of Nasiri Battalion, Gorkha Regiment, situated in Jitog in Shimla, started uprising in 1857. The states of Koti and Balsan of Himachal opposed the British rulers. The first statement is absolutely correct. ये जब आप कंबाइंड हिस्ट्री जो है हिमाचल की वो आप पढ़ रहे होंगे तो उसमें आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी. द स्टेट्स ऑफ कोटी एंड बल्सन ऑफ हिमाचल प्रदेश अपोज द ब्रिटिश रूलर्स. दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. It was not Koti and Balsan, it was Rampur. Rampur opposed the British rulers during the 1857 uprising, whereas the statement 1 is absolutely correct. So the answer is statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Next question, again a question from freedom struggle, freedom movements in Himachal Pradesh. मंडी कॉन्स्पिरेसी केस, इसके बारे में पहले भी हमने बहुत बार बात की है. मंडी कॉन्स्पिरेसी टुक प्लेस अंडर द लीडरशिप ऑफ गदर पार्टी इन 1914 and 15. दिस timeline is absolutely correct. Some Gadar party members from the USA came to recruit workers from Mandi and Suket states. This is also correct. Mian Johar and Queen of Mandi, Khairgadi, came under their influence. This statement is also correct. In this venture, members of Gadar party were successful. This, however, is absolutely wrong. So the answer is 1, 2 and 3. मंडी कॉन्स्पिरेसी केस आपको जब भी पढ़ेंगे तो आपको उसमें इंफॉर्मेशन जो डिटेल्स है, जो भी मेंबर्स इन्वॉल्व थे, जो भी आप फ्रीडम मूवमेंट्स में जो भी आप पर्टिकुलर मूवमेंट पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी लोग इन्वॉल्व थे उनकी इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर पता होनी चाहिए. क्या ऑब्जेक्टिव्स थे और क्या रिज़ल्ट था उसका. जैसे कि इसमें जो ये मूवमेंट था वो एक फेलियर था और इसके ऑब्जेक्टिव्स वो लोग नहीं कर पाए थे मीट. सो द आंसर इज A, 1, 2 and 3 are correct. Moving on. Towards its journey to become full state, which is correct about Himachal Pradesh. It became Chief Commissioner's province in 1948, absolutely correct. It became Union Territory in 1956, absolutely correct. It got its first Chief Minister in 1967, this is wrong. It got its first Chief Minister in 1952 और वो वाइस परमार जी ही थे. It became 18th state of the Union in 1971 is again correct. ये जो क्वेश्चन है वो जो है एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश से आया है, जो कि एक बहुत ही छोटा पोर्शन है बट उससे कई बार सवाल पूछे गए. तो उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं वो आपको टिप्स पर होनी चाहिए. डायरेक्ट सवाल आया है उससे, आप देख सकते हैं. 9th का जो आंसर है वो है C. मूविंग फॉरवर्ड, अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम फ्रीडम मूवमेंट्स इन हिमाचल प्रदेश. ये क्वेश्चन क्रोनोलॉजी वाला आप देख सकते हैं. ईयर्स क्रोनोलॉजी में अलाइन करना, मैच द फॉलोइंग जो है वो कमीशन के सम ऑफ द वेरी इट्स वन ऑफ देयर बेस्ट क्वेश्चन फॉर्मेट्स. एंड इस फॉर्मेट में आपको बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे HPGK के पोर्शन के अलावा भी. द ऑर्गेनाइजेशन दी है और उनका ईयर दिया गया है, ईयर ऑफ फॉर्मेशन. तो द्विजम मूवमेंट जो है उसका ईयर जो था वो 1906 था. A का 3. जिसको ये पता है उसको डायरेक्टली पता है कि आंसर B है. ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस जो है उसका ईयर जो है 1927 है. तो B का जो है 4. हिमालयन रियासत प्रजामंडल जो है वो 1938 है. तो C का 2 और कुनिहार प्रजामंडल 1939 वो है 1. तो आंसर जो है B. आप देख सकते हैं कि जो फ्रीडम मूवमेंट्स इन हिमाचल प्रदेश है उससे कितने सवाल पूछे गए और वो आपको बहुत ही अच्छे से कवर करना है. मूविंग फॉरवर्ड, ये क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी का है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड है. अगर आपको अपनी कन्वीनियंस के लिए जो एक रफ मैप लीजिएगा हिमाचल प्रदेश का, और जो भी आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो भी आप मेन बुक जो प्रेफर कर रहे हैं उसमें जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है और जो नेशनल पार्क्स है उनकी लोकेशन वहीं पर मार्क कर दीजिएगा. और उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एनिमल या जो भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो भी आपको मिलेगी वो साथ में लिख लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से रिकॉल कर पाएंगे. ये ऐसे क्वेश्चन, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं HPS के प्रीलिम्स में. डिस्ट्रिक्ट और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दे रखी है. किन्नौर डिस्ट्रिक्ट A का जो है वो रूपी भब्बा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ही है. जो लाहौल स्पीति है वो है किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी.
मंडी जो है वो नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और जम्बा जो है वो सेचुतुआन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो ए का 1 2 में है, एंड डी का 3 जो है वो एक ही में है, तो इसका आंसर जो है वो डी है। मूविंग फॉरवर्ड, ये जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। आप देख सकते हैं ज्योग्राफी से काफ़ी सवाल पूछे गए हैं हिमाचल प्रदेश जीके में। धौलाधार रेंज ब्रांचेज ऑफ फ्रॉम द ग्रेट हिमालयन रेंज नियर बद्रीनाथ, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। डायरेक्ट स्टेटमेंट है, आप बुक से जब पढ़ रहे होंगे तो डायरेक्ट स्टेटमेंट आपको वहीं पर मिल जाएगी। द पीर पंजाल रेंज सेपरेट्स द ड्रेनेज ऑफ रिवर स्पीति फ्रॉम दैट ऑफ द रिवर ब्यास, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। It separates the drainage of Ravi River from that of river Beas. The Zanskar range is the easternmost range which separates Spiti and Kashmir from Tibet. This is absolutely correct. जो किन्नौर का अपर रीजन है, हांगरंग रीजन जिसको बोलते हैं, और उसके साथ सुमदो से आगे जो भी स्पीति का रीजन पड़ता है, वहाँ पर जो माउंटेन रेंज है वो ज़ांस्कार रेंज ही है, और वही सेपरेट करती है तिब्बत और स्पीति और वाले इलाके को। तो ये थर्ड स्टेटमेंट जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। द गुमरांग एंड सोलारांग पासेस कनेक्ट द बेसिन ऑफ द रिवर चंद्रभागा विद इट बेसिन इन तिब्बत। चंद्रभागा नहीं, इसमें ये स्टेटमेंट गलत है। चंद्रभागा नहीं, सतलुज रिवर का जो बेसिन है उसको कनेक्ट करते हैं। तो इसका आंसर जो है 1 और 3 है, इसका आंसर है बी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन, तो आपने देखा कैसे ज्योग्राफी और एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री और फ्रीडम मूवमेंट, ये कुछ ऐसे, और डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल जो है आपको वो बिल्कुल कवर करनी है। कुछ और क्वेश्चंस भी देखेंगे हम आने वाली वीडियो में, जो पीपल ऑफ एचपी से पूछे गए हैं सवाल, और भी जो बाकी जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड सवाल भी पूछे गए हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप यू फाउंड द कंटेंट रेलेवेंट, and see you in the next video. Thank you.